पवित्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ संति संति करेलो ए पत्तोग इमनुत्तरम। देव दानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।
जिनको उपवास पचक ना हो उन्हें कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। तीर्थंकर महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य क्षमा सागर आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखासी जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समण समणी वृंद, उपासक श्रेणी, बंधुओं एवं बहनों, आज का ये क्षमापना कार्यक्रम पूज्य प्रवर की सन्निधि में प्रारंभ हो चुका है। बड़े प्रेम से मिलजुल सीखें मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे। औरों की भूलों को भूलें अपनी भूल सुधारें, कभी न करता मैं गलती इस अहम वृत्ति को मारें। खुद झुके झुकाएं दुनिया को यह सरल मनोविज्ञान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे। कटुता मिटे परस्पर वैसा वातावरण बनाएं, बढ़े सुजनता तुलसी ऐसे मैत्री दिवस मनाएं। हो निश्चल निरभिमान मानव मन यह अणुव्रत अभियान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे। बड़े प्रेम से मिलजुल सीखें मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे। तोली जाए तो हर बात तुल सकती है, धोली जाए तो हर चद्दर धुल सकती है। यह सब आदमी पर ही निर्भर है, यह सब आदमी पर ही निर्भर है, इसलिए खोली जाए तो हर गांठ खुल सकती है। आज का यह पर्व मन की गांठों को खोलने का है, राग द्वेष की गांठों को खोलने का है। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम गृहस्थ वक्ताओं में प्रस्तुत हो रहे हैं प्रकाश जी भंडारी, अणुव्रत समिति महामंत्री मंत्री, दीपक जी संचेती, अध्यक्ष टीपीएफ हैदराबाद। पूज्य प्रवर की सन्निधि में यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो ज्यादा लंबा नहीं होता है, एक एक मिनट के लिए ये अपनी प्रस्तुति देंगे लगभग, और कार्यक्रम को हम शीघ्रता से पूज्य प्रवर के मुखारबिंद से कुछ सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं। भंते के साथ ही बात को प्रारंभ करना, केवल भंते भंते भंते। खामे मी सव्वे जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुगुएसु वेरम मज्जन के नहीं। आज मैत्री दिवस है। मैत्री दिवस मनाने के पूर्व हमने 8 दिन आत्मा का हमने गहराई से देखा, आत्मा को हमारे कर्म निर्जरा हमने की। आज मैत्री दिवस के अवसर पर मैं सबसे प्रथम गुरुदेव आपसे क्षमा याचना करता हूँ। साथ में मातृहृदया साध्वी प्रमुखा श्री जी को क्षमा याचना करता हूँ। मुख्य मुनि जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी एवं इस प्रांगण में विराजित सभी चरित्र आत्माओं को मैं क्षमा याचना करता हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है कि फॉरगिवनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हैप्पीनेस। जहाँ पर हम खुशी की बात करते हैं तो खुशी आत्मा की खुशी, शरीर की खुशी नहीं। हमने पिछले 8 दिन में आत्मा की निर्जरा की, काफ़ी गुरुदेव के मार्ग पर चले। आज मैं इस मौके पर संपूर्ण तेरापन समाज से भी
क्षमा याचना करता हूं। आज कोई तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की सेवा में कोई त्रुटियां हुई हो, कोई अवहेलना हुई हो या किसी भी तरह से दुख पहुंचाया हुआ हो, तो हम तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम मेंबर्स आप सभी से क्षमा याचना करते हैं। तेरापंथ युवक परिषद अध्यक्ष राहुल कुमार श्याम सुखा और इसके बाद में तेरापंथ महिला मंडल अध्यक्ष तैयार है। भन्ते गुरुदेव, आप श्री के तनुरत्न में सुख साता पूछता हूँ। हम मानव है, कार्य करते हुए भूल होना स्वाभाविक है। मैंने या तेरापंथ युवक परिषद के किसी भी साथी ने आप श्री द्वारा इंगित किसी भी कार्य को समझने में त्रुटि की हो, चारित्र आत्माओं की सेवा में कोई असाधना की हो, जाने अनजाने हुई समस्त भूलों एवं गलतियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रास्ते की सेवा में बीएमआईटी सोलापुर से हैदराबाद तक हमारे निवर्तमान एवं वर्तमान साथ किसी भी सदस्य से कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग के कार्यक्रम प्रसारण, ठिकाना व्यवस्था, भोजनालय में किसी भी साथी द्वारा कोई भी गलती हो तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। समाज से मिले दायित्वों में कोई कमी रही हो, जाने अनजाने में मेरे या किसी भी कार्यकर्ता द्वारा मन, वचन, काया से किसी भी जीव को जरा सी भी दुख पहुंचा हो तो मैं सरल हृदय से क्षमा याचना करता हूं। ओमरम। प्रेम पारख तेरापंथ महिला मंडल अध्यक्ष और फिर प्रकाश जी एच भंडारी तैयार है। बनते आज इस क्षमा पर्व पर हमारे अनुवर्त समिति हैदराबाद द्वारा आपके इंगित, आपके दृष्टि या आपके किसी भी कार्य की हमारे से विराधना हुई हो तो मैं अपनी ओर से, अनुवर्त समिति हैदराबाद की ओर से और हमारे दिवंगत अध्यक्ष श्री प्रसन्न जी भंडारी की आत्मा की ओर से आपसे बारंबार क्षमा याचना करता हूं। इसी क्रम में मैं साध्वी प्रमुखा जी से भी बारंबार क्षमा याचना करता हूं। मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, मुख्य मुनि जी आदि सभी से बारंबार अनुव्रत समिति की ओर से क्षमा याचना। आप महान हैं, आप कृपालु हैं, आप हमें निश्चित रूप से क्षमा करेंगे। ओम हरम। अध्यक्षा महिला मंडल और इसके बाद में बजरंग जी जैन तैयार है। महातपस्वी, महामनस्वी तुम हो हम सब के भगवान, उपकृत करो प्रभो, स्वीकारो हमारा शत प्रणाम। पग पग पर दिशा बो देने वाली, पग पग को स्वर्णिम बनाने वाली असाधारण महासतीवरम के चरणों में वंदन अभिवंदन। अत्र विराजित समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में सभक्ति नमन है। क्षमा मैत्री का मूल मंत्र और क्षमा शांति की श्रेणी है क्षमा एकता का प्रतीक और क्षमा प्रयाग त्रिवेणी है क्षमा रूप परमात्मा का ये संत सती बतलाते हैं। जो क्षमाशील बन जाते हैं वे अंतर ज्योति जलाते हैं, जो क्षमाशील बन जाते हैं वे अंतर ज्योति जलाते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम का संदेश भगवान ने दिया, लेकिन जिंदगी का निर्वाह करते समय हमसे जाने अनजाने अनेक गलतियां हो जाती है। राग द्वेष के भाव आ जाते हैं। जैसे दिवाली से 15-20 दिन पूर्व घर की सफाई शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार 8 दिन पर्युषण में क्षमा पर्व की पूर्व तैयारी करते हैं। यह संयम की दिवाली है। इस पर्व पर हम अपने मन में क्षमा भाव का जो दीपक जलाएं उसे कभी बुझने न दें, ताकि हमारा सम्यक्त्व सुरक्षित रहे। क्षमा याचना के पावन पर्व पर मैं सबसे पहले क्षमा सिंधु परम आराध्य आचार्य प्रवर मातृ हृदय साध्वी प्रमुख श्री जी एवं सभी चरित्र आत्माओं से संपूर्ण महिला समाज की ओर से करबद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करती हूँ। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की
अविनय आशातना या लहर भाव आया हो तो आप हमें क्षमा करें। अब मैं सभी संस्थाओं के पदाधिकारी, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल, यहाँ की व्यवस्था समिति, तेयू कन्या मंडल, टीपीएफ आदि सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों से सविनय क्षमा याचना करती हूँ। अंत में मैं संपूर्ण नारी समाज की ओर से यही मंगल कामना करती हूँ कि गण का हम मान बढ़ाएं, गण का हम मान बढ़ाएं, सब कुछ गण को भेंट चढ़ाए, जन जन के मुख पर हो ये नारा, संग हमारा प्राण है, संग हमारा प्राण है। ओम अरह। पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अध्यक्ष बजरंग जी जैन और संपूर्ण तेरापंथ समाज से भी खमत कामना करते हैं। आराध्य के श्री चरणों में सत सत वंदन। वंदे भगवन, वंदे गुरुवरम। बनते आज संवत्सरिक के पावन पर्व पर उपलक्ष्य में क्षमा याचना के दिवस पे मैं संपूर्ण तेरापंथ श्रावक श्राविकाओं की ओर से, हमारी संस्था की ओर से, हमारी संस्था की बहनों की ओर से, सब पदाधिकारियों की तरफ से, सभी पदाधिकारियों, सब संस्थाओं के पदाधिकारियों की तरफ से, आपसे, संघ से, पूरे संघ से, गुरुदेव से, प्रमुखा जी से, सभी साधु साधियों से, सभी बाल साधुओं से, किसी भी तरह की अविनय आसाधना हम पूरे समाज से हुई हो, हमारी संस्था की ओर से हुई हो, तो सरल हृदय से बारंबार अपने दिलों की गहराई से पूरे सोच समझकर अपने मस्तिष्क को लगाकर ये खमत कामना करते हैं। हम बारंबार खमत कामना करते हैं। गुरुदेव आप महान हैं, करुणा निधान हैं, विनयवान हैं, हम सब की गलतियों को माफ़ करेंगे। गलतियां हो ही जाती है, भूल हो ही जाती है, किंतु उस सब को बच्चे समझकर, आपके श्रावक श्राविका समझकर हमें क्षमा याद करेंगे। हम संपूर्ण समाज की ओर से, फिर से संस्था की ओर से क्षमा याचना करते हैं। मैं सभी साधु साधियों से, प्रमुखा श्री जी से, नियोजिका जी से, साध्वी वरिया जी से, मुख्य मुनि से, बाकी सभी संतों से, सभी से, पूरे समाज से आपस में भी हम बारंबार खमत कामना करते हैं। और कोई अविनय आसाधना आपकी तरफ हुई हो तो बारंबार खमत कामना। ओम अरहर। आवास व्यवस्था संयोजक विमल चंद जी दूगढ़ और फिर बाद में भोजन व्यवस्था संयोजक तैयार रहे। हम सबके आस्था के आयाम भगवान महावीर को स्मरण करते हुए तेरापंथ के आद्य प्रतक आचार्य श्री भिक्षु स्वामी को कोटि से नमन। अत्र विराजित तेरापंथ धर्म संघ के एकादश महासूर्य महातपस्वी आचार्य श्री महासमण जी को पदावि से भक्ति कोटि कोटि नमन। मात्र हृदय साधु प्रमुखा श्री कनुपरा जी मेरा नमन। अत्र विराजित सभी चरित्र आत्माओं को मेरा भाव भरा वंदन। मोतियों की नगरी हैदराबाद में इस साल पहली बार तेरापंथ धर्म संघ के गुरु का चातुर्मास हुआ है। सारा समाज कृतज्ञ है। गुरुदेव की भक्त वात्सल्यता का जो उन्होंने विषय परिस्थितियों में भी हैदराबाद चातुर्मास को अपनी अनुकंपा का सहज बना दिया है। आचार्य श्री महासमण चातुर्मास व्यवस्था समिति हैदराबाद द्वारा मुझे आवास व्यवस्था का अध्यक्ष पद को मनोनीत किया गया है। एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी व्यवस्था समिति के कर्मठ अध्यक्ष श्री महेंद्र जी भंडारी एवं मनोज जी दुग्गड़ ने मुझे सौंपी। मुझे संतोष है कि कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मेरी पूरी टीम ने तन मन धन से वर्तमान व्यवस्था समिति को मूर्त रूप प्रदान किया। यह सब गुरु कृपा की ही संभव से हो सका है। समाज का भी पूरा सहयोग मिला है। क्षमा पर्व के इस पुनीत अवसर पर मैं यहाँ विराजित सभी चरित्र आत्माओं को मेरी ओर से एवं मेरी पूरी टीम की ओर से खमत खावना करता हूँ। साथ ही खमत खावना करता हूँ समस्त संस्थाओं के पदाधिकारियों से एवं समाज के पूरे समाज से। ओम अरहर। भोजन व्यवस्था संयोजक भैरूलाल जी ढेलरिया, नवरत्नमल जी नवलखा। हम सौभाग्यशाली है कि हमें इस कोरोना महामारी की विकट परिस्थिति में गुरु की साया और सानिध्य प्राप्त हो रहा है।
आप श्री से मध्य कृपा कर हम हैदराबाद वासियों पर जो उपकार किया है उसे हम जीवन भर भूल नहीं सकते। क्षमा याचना के इस महान अवसर पर हम सर्वप्रथम हमसे हुई भूलों को पूज्य पर्व और चरित्र आत्माओं से क्षमा याचना करते हैं। हम भोजन व्यवस्था के संयोजक होने के नाते बाहर के अंगतवतु बंधुओं और हैदराबाद वासियों से भी क्षमा याचना करता हूं कि हमसे कोई व्यवस्था संबंधी भूल हुई हो तो क्षमा करें तथा हमारी व्यवस्थाओं में सहयोग करें। ओम अरम। आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास व्यवस्था समिति हैदराबाद के अध्यक्ष जो अपनी पूरी टीम की ओर से, चाहे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, कोई भी पोस्ट पर हो, सबकी ओर से महेंद्र चंद जी भंडारी। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिश वंदन। मातृ दया असाधारण साध्वी परमेश्वरी जी के चरणों में कोटिश वंदन। रजु मुनि मुख्य मुनि के चरणों में कोटिश वंदन। वंदन साध्वी नियोजिका जी, साध्वी वीर्या जी एवं महाश्रमण वाटिका में विराजित एवं हैदराबाद की धारा में अन्य विराजित चरित्रात्माओं के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। परम पूज्य प्रवर के सानिध्य में हैदराबाद को यह सौभाग्य मिला है कि 2020 का चातुर्मास और पर्युषण पर्व हम महाश्रमण वाटिका में मना रहे हैं। पूज्य प्रवर, यह आपकी वचनबद्धता व संकल्प सिद्धि का परिणाम है कि हमको यह शुभ अवसर मिला। मैं पुनः हैदराबाद समाज की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पर्युषण पर्व के उपरांत आज हम मैत्री दिवस पर उपस्थित हैं, मैत्री दिवस मना रहे हैं। क्षमा जीवन का वसंत है, हम सब जानते हैं, और क्षमा के द्वारा हम कई समस्याओं का समाधान सहजता से कर सकते हैं। क्षमा मांगने से और क्षमा देने से हमारी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैन धर्म का यह अनूठा अनुपम अवसर है कि यह पर्व हम संयम की साधना से मनाते हैं, जहाँ की दूसरे सब पर्वों में कई तरीके की सेलिब्रेशन होता है, लेकिन यह पर्व हम हर्ष उल्लास के साथ, संयम के साथ मनाते हैं। और इस वर्ष तो हमको यह पर्व सावधानी पूर्वक भी मनाना पड़ा है। गुरुवार विगत वर्ष में आपने जब मुझे मंगल पाठ अध्यक्ष, व्यवस्था समिति के अध्यक्ष के रूप में सुनाया, तो हमने इस अल्प समय में इस महनीय कार्य को संपादित करने का प्रयास किया, लेकिन समय की कमी के कारण और कोरोना महामारी के कारण हम लोग शायद इसे समय में पूर्ण न कर पाए। उसके कारण आपको व अन्य सभी चरित्र आत्माओं को अवश्य ही तकलीफ और ठेस पहुंची होगी। उसके लिए गुरुवर मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। इस अल्प समय में हमने व्यवस्थाओं को संपादित करने का प्रयास किया और इसमें मुझे हमारी समस्त टीम, मेरे कर्मठ महामंत्री मनोज जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक जी, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमने इस समय बीच में खो दी है, प्रसन्न जी भंडारी, एवं कोषाध्यक्ष प्रेम दुग्गड़ व अन्य समस्त टीम की और समाज की असाधारण संकल्प सिद्धि और कर्मनिष्ठा के कारण यह संभव हो सका कि आज हम इस प्रांगण में आप श्री का स्वागत और आप श्री का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं समस्त समाज से भी, जो यहाँ पर भी हैदराबाद और बाहर भी हैं, उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ कि अगर व्यवस्थाओं में कोई कमी हो रही हो और कुछ जो कार्य पूर्ण न हो सके, उसके कारण जो व्यवधान और जो तकलीफ हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ समस्त गुरुवर। यह अनोखा एक अनुपम प्रयास रहा कि यह चतुर्मास हैदराबाद का न होकर समस्त भारत एवं विश्व का हुआ और यह प्रोग्राम सब लोग लाइव देख रहे हैं। तो ये एक नया उपक्रम हैदराबाद साइबराबाद के नाम से जाना जाता है, टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। तो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हमने प्रयास किया कि हम पूरे विश्व को, पूरे भारत को और पूरे तेरापन समाज को यह प्रोग्राम लाइव दिखा सकें। उसमें भी कुछ व्यवधान कभी कभी हुआ, उसके लिए भी मैं सबसे क्षमा याचना करता हूं। और मैं इस मौके का इस अवसर को पर अपने
दूसरी संघीय संस्थाएं जो तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम और अनुव्रत समिति का भी आभार ज्ञापित करता हूं कि उनके सहयोग से यह संपादित हो चुका, और उनसे सभी से क्षमा याचना भी करता हूं कि समय की अल्पता के कारण हो सकता है हमने उन्हें जो निर्देश देने हो वो बराबर टाइम पे न दिए गए हो या कोई त्रुटि रही हो, तो मैं सबसे क्षमा याचना करता हूं। मैं क्षमा याचना करता हूं समस्त तेरापंथ समाज से कि अभी इस उपक्रम में सबके यहाँ जाने का, अर्थ संग्रह के लिए आदि के लिए भी अगर सब हम लोग गए, सबसे मिले, तो किसी से को अगर किसी को मन दुखाया हो तो मैं अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ। पुनः क्षमा याचना करते हुए ओम हर। लगभग 36 मिनट का समय अवशेष है। जो लोग देख रहे हैं उन्हें यहाँ से अब सुनने को मिल रहा है। सबसे पहले निवेदन साध्वी वरिया जी। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। हम आज पूज्य प्रवर से क्षमा शस्त्र को धारण करें और सबको क्षमा करें। साध्वी वरिया जी। जहाँ निसंते तब नच्छिमाली पभासई केवल भार हम तू एवायरियो सुयशील बुद्धिये विरायई सुर मध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरास्पद मुख्य नियोजिका जी, मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वीवृंद, भाइयों एवं बहनों, परिश्रम पर की हमने आराधना की। हमने कल मैत्री दिवस मनाया और आज क्षमा पर्व मना रहे हैं। आज का दिन विस्मृति का दिन है। विस्मृति किसकी करना है? विस्मृति करना है हमें दूसरों की भूलों की विस्मृति करना है। दूसरों ने जो भूल की है उसकी विस्मृति करने का दिन है। गीत में कहा गया, भूलो भूलो उसको भूलो जो कटुता का व्यवहार हुआ। भूलो भूलो उसको भूलो जो कटुता का व्यवहार हुआ। जीवन को सरस बनाने का, जीवन को सरस बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। तो हमें क्षमा करनी है। क्षमा वही कर सकता है जो दूसरों की भूलों को भूलना जानता है। हमें सबसे पहले दूसरों ने जो हमारे साथ कटुतापूर्ण व्यवहार किया है उसे भूलने का दिन है। अनेक व्यक्तियों के साथ जीवन प्रसंग बन जाते हैं कि कभी कभी कटुतापूर्ण व्यवहार दूसरों के माध्यम से हो जाता है, तो हमें उसे भूलना है। दूसरी बात, हमें दूसरों की भूलों को भूलने का दिन है। दूसरों ने कोई भूल की है हमारे साथ और उसे हमें भूलना है। तो दूसरों की जो भूलों को भूलता है, अर्थात फॉरगिव तो हम कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, लेकिन आज का पर्व हमें फॉरगेट करने के लिए कह रहा है। हम क्षमा करें, साथ में भूलने का दिन है। हम दूसरों की गलतियों को भूल जाए जो हमारे साथ हुई हैं। तीसरी बात कही गई कि हम दूसरों ने जो हमारे अपमान के प्रसंग आए हमारे जीवन में, दूसरों के माध्यम से कोई अपमान के प्रसंग बने हैं, उसे भूलने का दिन है। जीवन में मान के प्रसंग भी आते हैं तो अपमान के प्रसंग भी आते हैं। आज का दिन हमें हमारे साथ किए हुए अपमान को भूलने का दिन है। यदि व्यक्ति अपमान को भूलता नहीं है
तो भीतर में गांठें बंधती जाती हैं। प्रसंग महाभारत का युद्ध हुआ, उसका कारण क्या? उसका कारण कि दुर्योधन ने अपमान के प्रसंगों को नहीं भुलाया। केवल द्रौपदी के एक वाक्य, अंधे का बेटा अंधा है, बस इस वाक्य ने अपमान कर दिया और अपमान के कारण एक महाभारत जैसा बड़ा युद्ध हो गया। तो हमें दूसरों के अपमानों को भूलने का दिन है, तो दूसरों के जो हमारे लिए अपमान किए गए हैं उन्हें हम भूलें। और चौथा है कि असहयोग के प्रसंग आते हैं जब हमें हमारे जीवन में सहयोग की जरूरत है और दूसरे जब सहयोग नहीं करते हैं, तो उस समय असहयोग के प्रसंग आने पर हमारा उनके प्रति कुछ भाव आ सकता है, तो हमें उसे भूलना है। असहयोग हो गया लेकिन अब उसे हमें भूलना है। आज का दिन क्षमा का दिन, आज हम उनको भूलें। केवल न विस्मृति का दिन ही नहीं है, आज का दिन हमारे लिए याद स्मृति का भी दिन है। विस्मृति तो हमें दूसरों के द्वारा की गई भूलों की करनी है। स्मृति हमारे द्वारा किसी के प्रति कटुतापूर्ण व्यवहार हुआ है तो उसे हमें स्मृति करके, याद करके उससे क्षमा याचना करना है। हमारे द्वारा किसी का अपमान किया गया हो तो उसे हमें स्मृति करके उसे क्षमा याचना करना है। हमारे द्वारा किसी की भूल हो गई हो, किसी से की भूल कर दी हो, जिसका सम्मान करना था, किसी का कोई काम करना था, हमने नहीं किया, तो उसे भूलने का, स्मृति करके उसे क्षमा याचना करने का दिन है। और हमने किसी का असहयोग किया है तो उसे आज याद करके कि हमने उसका असहयोग किया, समय था सहयोग का लेकिन नहीं किया, तो उसे हमें स्मृति करके उससे क्षमा याचना करना है। तो हम दूसरों को क्षमा प्रदान करें और स्वयं को अपने अहंकार से, ममकार से दूर करके सबसे क्षमा याचना, सबको क्षमा प्रदान करें और सबके साथ क्षमा याचना करें, तो आज का दिन तभी सार्थक हो सकता है, हमारा जीवन तभी सरस और निर्मल बन सकता है कि हम निर्ग्रंथ की साधना में साधनारत हैं। तो हमें निर्ग्रंथ, हम ऐसे तो निर्ग्रंथ हैं, लेकिन निर्ग्रंथ कौन कहलाता है? जिसके भीतर ग्रंथ ही नहीं हो। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है कि हमारे भीतर कोई प्रकार की ग्रंथि न रहे, निर्ग्रंथ बन जाए। साधु साध्या तो निर्ग्रंथ कहलाते हैं लेकिन भीतर से ग्रंथि नहीं रहे, ऐसी हमें प्रेरणा मिलती है इस दिन को। तो आज हमारे भीतर कोई निर्ग्रंथि नहीं रहे, ग्रंथ न रहे। और दूसरा, गृहस्थों के लिए, श्रावकों के लिए भी आज का दिन निर्ग्रंथ बनने का दिन है कि हम अपने भीतर गांठ न रखें, उन गांठों को खोलने का दिन है। तो आज का दिन हमें प्रेरणा देता है कि हम महान निर्ग्रंथ की साधना में साधनारत हैं। तो हम अपने जीवन को सरस निर्मल बनाना चाहते हैं, तो इस सरस और निर्मल जीवन के लिए हम निर्ग्रंथ बने, गांठों को खोलने का दिन। और हम सभी से क्षमा याचना करते हैं। निवेदन पूज्य प्रवर। वीर तुम्हारे श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेंद्रे च
कौशिके आद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब्ब भूएषु वेरम मध्य न केणै। पर्युषण पर्व की आराधना कल संवत्सरी महापर्व का अति महत्वपूर्ण दिवस और आज यह समापना का औपचारिक कार्यक्रम। क्षमा एक ऐसा तत्व है जो हमारी आत्मा को निर्मल बनाने वाला होता है। इंसान है और इंसान भी केवल ज्ञानी नहीं है, वीतराग भी नहीं है, 8वें गुणस्थान वाले भी नहीं हैं। 7वां गुणस्थान भी कितना क्या आता है कि नहीं आता है, वो भी एक केवली द्वारा या ज्ञानियों द्वारा ज्ञातव्य विषय है। 6ठे गुणस्थान तक की स्थिति में रहने वालों से यदा कदा गलती हो सकती है और कभी मन में आक्रोश का भाव भी आ सकता है। आ जाए, कभी चलते हैं, बाहर जाते हैं, पैर गंदे भी हो सकते हैं, आकर के सफाई कर लो। ठीक है, गंदगी लगी, अब सफाई कर लेते हैं। यह सफाई करने का उपक्रम चलता रहे तो हमारा जीवन ठीक ठाक चलता रह सकता है। कभी कभी एक समा की गंदगी हमारी चेतना के पट पर लग सकती है। कुछ अवसर ऐसे आते हैं जिन अवसरों पर हमें धोबी का रूप दिखाना चाहिए, धोबी बन जाना चाहिए। धोबी कपड़ों को धोता है, हम चेतना रूपी पट को धोने का प्रयास करें। और यह क्षमा पर्व मानो कि एक धोबी बनकर अपनी चेतना रूपी पट को, वस्त्र को धोने का अवसर होता है। ऐसे तो सभी जीवों से खमत कामना, मिट्टी में सब भूएषु, सब प्राणियों के साथ मैत्री भाव, किसी के साथ वैर नहीं, मैं सबको क्षमा देता हूं, सब मुझे क्षमा दें। यह बहुत अच्छा श्लोक है। 24 घंटों में 1-2 बार भी इसका उच्चारण हो जाए तो एक अच्छा श्लोक है, अच्छी प्रेरणा मिल सकती है, सफाई भी हो सकती है। संवत्सरी का अवसर एक वार्षिक अवसर होता है। पूरे वर्ष में सफाई हुई, कम हुई, न हुई, इस मौके पर तो सारी सफाई हो सके, ऐसा आयास हमारा होना वांछनीय है। संवत्सरी की आराधना हमने की, लंबा प्रवचन कार्यक्रम चला और अब यह खमत कामना का उपक्रम और मानसिक रूप में तो कर ही लेना चाहिए और यथा अवचित प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप में व्यक्ति से भी जिनसे ज्यादा काम पड़ता हो उनसे विशेष रूप से प्रैक्टिकल रूप में भी खमत कामना हो जाए तो और ज्यादा दोनों ओर से सफाई होने की संभावना बन सकती है। तो मेरा भी काम तो कदा पड़ता रहता है, तो मैं भी सोचता हूं जिनसे काम पड़ता है उनसे विशेष मत कामना कर लूं। तो हमारे साध्वी प्रमुखा जी विराज साध्वी प्रमुखा जी विराजमान हैं और हमारे धर्म संघ में साध्वी प्रमुखा का भी एक महत्वपूर्ण
स्थान होता है, दायित्व भी होता है, क्योंकि इतना बड़ा साध्वी समुदाय है, फिर समन श्रेणी भी है और भी श्राविका समाज है, मुमुक्षु आदि आदि। तो साध्वी प्रमुखा एक बहुत बड़े एक भाग का मानव प्रतिनिधित्व करने वाली हमारे धर्म संघ में, जहां तक समझता हूं, होती है। और चूंकि साध्वी प्रमुखा जी अधिकांशतया प्राय गुरुकुलवास में ही विराजते हैं और इस यात्रा काल में भी आप गुरुकुलवास में हमने रख लिया और आप भी रह सकी, यह भी एक विशेष बात हुई है। दक्षिण भारत की यात्रा एक बार तो पहले कर चुकी थी, अब गुरुदेव तुलसी के साथ यात्रा की थी, अब दोबारा दक्षिण भारत की यात्रा हुई है। एक तेरा पंथ के इतिहास का मानो रिकॉर्ड है, किसी साध्वी प्रमुखा ने यात्रा तो एक बार भी नहीं पिछली महासतियों ने तो, और आपने की तो 2 बार कर ली, और गुरुदेव तुलसी के साथ की तब साध्वी प्रमुखा के रूप में नहीं थी, और अब की है तब साध्वी प्रमुखा के रूप में की है। दक्षिण भारत की यात्रा करने वाली साध्वी प्रमुखा तो आप पहली ही हैं, पहली बार यात्रा, तो इस बार भी साथ रहना हो गया। और चूंकि इतना बड़ा साध्वी समुदाय भी है और भी हमारे चिंतन मंथन के विषय होते हैं, तो साध्वी प्रमुखा जी से तो प्राय रोज ही, लगभग रोज ही, जब गुरुकुलवास में है तो रोज ही मिलना होता है। यहाँ न हो तो दूर से मिलना होता है, यहाँ न हो कभी वर्षा आदि से तो कुछ मीटर की दूरी से भी मिलना हो जाता है। कभी कभार न भी हो, ऐसी वर्षा आदि न भी हो, फिर भी प्राय मिलना होता है और बहुधा कुछ बातचीत भी होती है। तो साध्वी प्रमुखा जी साध्वी समुदाय में जो एक सर्वोच्च स्थान पर विराजित हैं, और आज 49 करीब वर्षों से साध्वी प्रमुखा के रूप में आप विराजमान हैं। गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में आपने सेवा दान किया, फिर परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में कार्य, और अब भी वो परंपरा चली आ रही है, तीसरी पीढ़ी के समय में काम कर रही हैं। तो आप वैसे तो अवस्था के हिसाब से भी मेरे से तो करीब करीब 20-21 वर्ष अवस्था के हिसाब से बड़ी है। दीक्षा पर्याय में भी मेरे से तो आप लगभग 14 वर्ष करीब दीक्षा पर्याय में भी बड़ी है, और मेरी दीक्षा से पहले आप साध्वी प्रमुखा भी बन चुकी थी। फिर भी आपका जो एक व्यवहार है, विनयपूर्ण व्यवहार है, जैसी हमारी तेरा पंथ की शालीन परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह करने वाला आपका व्यवहार है। और मैं तो कहता हूं अब आप वंदना भी वहां विराजे कर लिया करो, आप खड़ा होने का भी बड़े परिश्रम न किया करें, कुर्सी पर विराज जाओ, बस साधियां करती हैं, आप विराजे हाथ जोड़ो तो जोड़ लो, वरना वो भी खास बात नहीं है, आप विराज जाओ कुर्सी पर। परंतु आप तो फिर भी वो खड़ा होने का पुरुषार्थ करती है, जहां तक संभव हो जाता है, ऐसा लगता है। तो कभी कभार स्वास्थ्य मानो खड़ा न होने की भी बात कभी मान लो कह देता है, ऐसा लगता है। तो आप किस विराजे कर लो। तो बहुत अनेक बार आपसे काम पड़ता है, इतनी साध्वियों के व्यवस्था के संदर्भ में कई बार बात हो जाती है, और भी बातें होती है। तो कोई हमारे बोलने में, व्यवहार में कोई कटु और अप्रिय कोई शब्द कह दिया हो, व्यवहार हो, आपके मन को कोई हमारी ओर से पीड़ा पहुंची हो, तो मैं आपसे बारंबार सरल हृदय से संवत्सरी महापर्व के उपलक्ष्य में कामना के इस कार्यक्रम में से बारंबार क्षमत कामना करता हूं। थोड़ा बाद में देखा,
एक बड़ा दायित्व होता है साध्वी समुदाय, हालांकि आचार्यों के अनुशासन के अंतर्गत है, परंतु फिर भी जो इतना साध्वी समुदाय है इसको संभालना, उनकी चित्त समाधि का प्रयास करना, उनकी स्थितियां आचार्यों तक पहुंचाना, कई बार आचार्यों के निर्देश साध्वी समुदाय तक वापस पहुंचाना आदि आदि, और भी हमारे संतों के उपकरणों आदि आदि संबंधी कुछ कार्य, तो साध्वी प्रमुखा का एक बड़ा एक क्रम होता है, संपर्क का भी और सेवा का भी। तो खूब साध्वी प्रमुखा जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जितना मुझे ज्ञात है स्वाध्याय का क्रम संभवतः यथासंभव चल रहा है, वह स्वाध्याय का क्रम भी अच्छा चलता रहे, आगम स्वाध्याय आदि आदि का। और साहित्य का जो काम है, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का जो 13 पंथ का इतिहास के अंतर्गत वो काम अच्छी तरह संपन्न हो जाए, और भी खूब स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और परिचारक साध्वियाँ और भी साध्वियाँ हैं, वे भी साध्वी प्रमुखा जी के स्वास्थ्य का अब विशेषतया जागरूकता से ध्यान रखें कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, दवाई आदि जो भी अपेक्षा हो, भोजन परहेज आदि आदि के रूप में अच्छी जागरूकता रहे, खूब सारा देना, ध्यान रखना, कहाँ ऊंचा नीचा विशेष जागरूकता रहे, यह हमारी विनीत साधना सेवा का विशेष ध्यान रखे, यह हमारी ऐसे कृति ही होगी, फिर हम और प्रेरणा दे रहे। ठीक है। साध्वी प्रमुखा जी तो सर्वोच्च हैं साध्वी समुदाय में। नंबर 2 पर मुख्य नियोजिका जी आपकी फरमाओ। साध्वी विश्रुत विभाजी हैं, ये भी हमारे इस बहुश्रुत परिषद की सदस्या भी हैं, और व्यवस्था कार्यों में चिंतन मंथन से भी जुड़ी हुई है, और साध्वी प्रमुखा जी के साथ ऐसे रहती हैं। तो आपसे भी कभी साहित्य के संदर्भ में यदा कदा कई बार अध्ययन के संबंध पाठ्यक्रम के बारे में और भी कई तरह की बातें, क्योंकि आप भी हमारी मीटिंग में साथ रहने वाली हैं, तो कोई हमारा कटु शब्द, कटु व्यवहार या कोई हमारा निर्णय जो आपके मन के अनुकूल न हुआ हो और आपको उससे भी कोई मानसिक कष्ट हुआ हो किसी भी रूप में, तो मैं मुख्य नियोजिका जी से भी संवत्सरी संबंधी बारंबार क्षमत कामना करता हूं। साध्वी समुदाय में फिर नंबर 3 पर साध्वी वरिया संबुद्ध जैसा है, और कुछ वर्षों से ये भी जुड़ी हुई हैं, और इनसे भी वार्तालाप का वाचना, अध्ययन, स्वाध्याय, अध्यापन और ये लेखन व्यवस्था कार्य में भी, और हमारी गोष्ठी में भी ये भी साथ रहती हैं, और समन श्रेणी से भी जुड़ी हुई हैं। अनेक बार दिन में कई बार आना हो जाता है, इनका बातचीत होती है, तो कोई हमारा निर्णय, कोई शब्द, कोई व्यवहार तुमको कटु लगा हो, अप्रिय लगा हो, और कोई तरह का कठोर कठिन कोई निर्णय कह दिया हो, साध्वी वरिया से भी बारंबार हमारा संवत्सरी संबंधी क्षमत कामना। हमारे गुरुकुलवास में साध्वियां है, इस बार तो यहाँ तो महासमन वाटिका में 80 साध्वियां है, 3 साध्वियां आशा है वो भी आ जाएगी ऐसी आशा है, थोड़े दूर प्रवासित हैं। पूरे हैदराबाद वृत्त को देखें तो 83 थाना साध्वियों के हैं, और साध्वियां कुछ बहिर्विहार में रहने वाली भी अभी गुरुकुलवास में रहने वाली इस चतुर्मास में बन चुकी हैं, और कईयों को तो मानो वो ऐसा मौका मिला कि चतुर्मास करना तो कहीं था, चतुर्मास बाद में निर्णय हो गया कहीं का, तो कई बार वो हो जाता है। तो इतने ठाणे हैं, और गुरुकुलवास की साध्वियां अनेक कार्यों से भी और हमारे से संबद्ध कार्यों से भी जुड़ी हुई रहती हैं। फिर भी कई साध्वियों से तो हमारा बोलने का काम भी महीनों महीनों तक भी नहीं पड़ता होगा,
फिर भी दूर से और से संपर्क कईयों से काम पड़ भी जाता है, तो गुरुकुलवास में रहने वाली साध्वियाँ जिनको यात्रा में कभी लंबे बिहार, कभी बिहार, कभी शाम को बिहार, ऐसा भी काम पड़ता है, कई निर्णय हो सकते हैं, तो गुरुकुलवास में रहने वाले साध्वी समुदाय को कोई हमारा कठोर निर्णय हो गया हो, कटु या कठोर शब्द कह दिया हो, तो सभी गुरुकुलवास में वर्तमान में रहने वाली सभी साथियों से हमारा बारंबार क्षमत कामना है। यहाँ की अपेक्षा बहिर्विहार में सैकड़ों साध्वियां विहरण करने वाली हैं और बहिर्विहार की साथियों के साथ भी हमारा दूर से भी कई बार वो संदेश के माध्यम से भी संपर्क हो जाता है और कईयों से तो बार बार पत्राचार संदेश के द्वारा एक साल में बार बार संपर्क भी हो जाता है। तो कभी अनेक निर्णय निर्देश आदि होते हैं, तो हमारा साध्वी समुदाय है और कठोर निर्णय भी हो जाए, कड़े निर्णय भी हो जाए, अनुकूल हो, मन के प्रतिकूल हो, तो बहिर्विहार में रहने वाली तमाम साध्वियों से मैं यहाँ हैदराबाद के इस कल्पतरु के महाश्रमण सभागार में बैठा बैठा, हो सकता है कोई मेरी बात को दूर से भी सुन रहे हों, मुझे दूर से परोक्ष में देख रहे हों, मैं सभी हमारे धर्म संघ की शिष्याओं बहिर्विहारी साध्वियों से कोई भी हमारी ओर से कठोर कटु हो गया हो वचन व्यवहार, बारंबार कर क्षमत कामना करता हूं। हमारे समन श्रेणी में समणियां हैं, इस बार तो कोई भी समणी यहां पर नहीं है और कई महीनों से समणियों को देखा ही नहीं है। वह साध्वियों को तो देख लेते हैं, एक भी समणी को कई महीने हो गए हैं समणी को निहारने का या उनको हमारे दर्शन करने का कई से मानो अकाल सा पड़ गया है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। परंतु दूर बैठे हैं, दूर से भी यत्किंचित संपर्क निर्देश संदेश आदि के रूप में हो जाता है। तो मैं लाडनों में बहुत समणियां हैं और बाहर भी हैं, विदेश में भी हैं, भारत में भी हैं। मैं समण श्रेणी को भी हमारा संदेश निर्देश देने में उनके भावों को कोई मान्य न किया गया हो, भावनाओं को स्वीकार न किया गया हो, तो सभी समण श्रेणी की समणी सदस्यों से मैं दूर बैठा, साध्वी वरिया जरूर है जो थोड़ी उनकी जो उनसे जुड़ी हुई है, समणिया साध्वी वरिया है समण श्रेणी की देखरेख में, मैं साध्वी वरिया के माध्यम से भी सभी समणियों से बारंबार यहाँ बैठे बैठे क्षमत कामना करता हूं। मुमुक्षु बालिकाएं जो पारमार्थिक शिक्षण संस्था से जुड़ी हुई वहां साधना अध्ययन करने वाली हैं, वे भी इस बार उनकी भी यात्राएं वगैरह का मौका नहीं बैठा, फिर भी हमारे धर्म संघ से और कुछ अंतरंग संदर्भों में जुड़ी हुई मान्य उन्हें किया जा सकता है, क्योंकि एक तरह से भावी हमारे धर्म संघ की साध्वियां जो भी बन सकेंगी तो जुड़ी हुई है। मैं सभी मुमुक्षु भाइयों से यहाँ बैठा बैठा क्षमत कामना करता हूं। और श्राविकाएं हैं हमारे धर्म संघ में, कुछ तो यहाँ बाहर बैठी हैं, पूरे भारत में एक भारत के बाहर विशाल श्राविका समुदाय है, जिनसे तो संभवतः और ज्यादा कम बोलचाल का काम पड़ता होगा, फिर भी एक भावनात्मक संबंध श्रद्धा का तो हो ही सकता है। और उनकी भी अपनी भावनाएं दर्शन की, सेवा की, गोचरी आदि आदि की हो सकती है। उनकी भावनाओं का भी असम्मान हो गया हो, उनको मानसिक कष्ट पहुंचा हो, मैं सभी हमारे धर्म संघ की श्राविकाओं से जो इतनी भावना वाली, सबसे मैं बारंबार क्षमत कामना करता हूं। हमारे मुख्य मुनि हैं जिनसे तो बहुत ज्यादा काम पड़ता है, क्योंकि दिन का रात का
24 घंटों में मान लो कई घंटे इनके मेरे परिपार्श्व में बीतते हैं। और मुख्य मुनि हैं तो हमारे संघ में, संतों में तो सबसे ऊपर नंबर 1 पर सम्मान अधिकार की दृष्टि से देखें तो मेरे सिवाय संतों में देखें तो हमारे धर्म संघ में नंबर 1 मुख्य मुनि होता है। और मेरे एक व्यवस्था में सचिव की भूमिका ये अदा करते हैं। संदेश आदि लिखाना करना, मीटिंगों में लिखाना करना, इस काम से बहुत ज्यादा गहराई से ये जुड़े हुए हैं और भी गहराई से जुड़े हुए हैं। और दिन रात में कितना समय इनका मेरे आसपास, आजकल थोड़ी सी दूरी तो हो गई है, थोड़ी सी तो आजकल बैठने में हो गई है। वो दूरी वैसे दूरी नहीं है, वो एक सावधानी के रूप की दूरी है। वैसे बहुत आसपास रहने वाले, काम करने वाले हैं। और क्योंकि संत हैं तो दिन में रात में कोई काम, कभी इनको तो बुलाया भी जा सकता है, आ भी सकते हैं, तो बहुत काम इनसे मेरा पड़ता है। तो मैं मुख्य मुनि से भी बारंबार क्षमत कामना करता हूँ। कोई व्यवस्था में, निर्णय में, निर्देश में, व्यवहार में इनका सम्मान कुछ भी अकरणीय हो गया हो तो मैं मुख्य मुनि से भी करबद्ध बारंबार क्षमत कामना करता हूँ। खूब हाँ, अच्छा, आजकल कई बार वक्तव्य भी देते हैं, व्याख्यान भी देते हैं। व्याख्यान हमारे साध्वी प्रमुखा जी का थोड़ा सा कम हो गया पर्यूषण में। मुख्य नियोजिका जी कई बार वक्तव्य हुआ, साध्वी ने काफी काम पड़ गया पर्यूषण में। तो अच्छा, हमारा विकास होता रहे, खूब अच्छा काम करें, सब मंगलमय हो। हमारे गुरुकुलवास में संत लोग हैं, संत प्रवर हैं, तो इस बार कई नारा के सिंगाड़ों को, जिनको भेजना था किसी को उड़ीसा, किसी को आंध्र प्रदेश, परंतु हमने उनको हैदराबाद में रख लिया, साथ में रहना हो गया है। तो कई नारा के और गुरुकुलवास में मूल में रहने वाले इतने संत हैं। हमारे मोटा पुरुष विराजे हैं मुनिश्री धर्मचूजी स्वामी, जो हमारे संतों में अभी दीक्षा पर्याय में मेरे से भी हमारे सबसे बड़े हैं। और मुनिश्री धर्मचूजी स्वामी तो साहित्य के में काम करने वाले रहे हैं, जिन्होंने गुरुदेव तुलसी के प्रवचन साहित्य का जो काम किया है, और भी काम अवशेष है। जितना मौका मिले, अनुकूलताएं हो, तो वो जो साहित्य का, जो गुरुदेव तुलसी के प्रवचन का जो आप पहले करते आए हैं, वो काम जो अवशेष है, जितनी आपके स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता हो, वह काम भी आपके दिमाग में रहे और यह भावना रहे कि वो जो जितना करणीय काम है, मुनिश्री धर्मऋषि जी स्वामी उस काम को संपन्न करके और हमें कभी बताएं कि आपने उस दिन कहा था सारा काम संपन्न हो गया है। ऐसी हम आपको एक बात बता रहे हैं। तो मुनिश्री धर्मऋषि जी स्वामी जो हमारे अभी वर्तमान में यहाँ गुरुकुलवास के संतों में और मेरे से भी रत्नाधिक है। मुनिश्री से बारंबार मोटा पुरुषों से क्षमत कामना है, कोई कटु व्यवहार कभी हो गया हो। और हमारे इतने संत हैं, विभिन्न कार्यों से कई जुड़े हुए हैं, कईयों तो अनेक बार बात का काम पड़ जाता है। बाल मुनि हैं, बड़े हैं, युवा हैं, वृद्ध, इस प्रकार के संत हैं। इनसे ज्यादा हमारा दिन रात का मानो संबंध है, निकटता का संबंध है, क्षेत्रीय निकटता का भी संबंध है। तो मैं सभी हमारे रत्नाधिक मुनिश्री और हमारे अवमरात्मिक जो संत हैं, उन सब से मैं करबद्ध होकर क्षमत कामना करता हूँ मेरे द्वारा, क्योंकि संतों को कई बार ज्यादा काम पड़ता है बात करने का, संपर्क का। तो कभी कोई व्यवहार ऐसा हो गया जो आपको, तुमको कटु लगा हो, मैं सभी संतों से बारंबार करबद्ध